Today we are going to discuss about first module of forestry. तो चलिए देखते हैं आज फॉरेस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो एक्सपेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में. देखिए जो फॉरेस्ट वर्ड है ये सबसे पहले जो है 14th सेंचुरी में जो है एग्जिस्टेंस में आया. नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट? देखिए फॉरेस्ट का मतलब होता है अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड और वी कैन से अ पैच ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विद डिफरेंट प्लांट स्पीसीज लाइक ट्रीज, shrubs, herbs, grasses. ठीक है, तो इस तरह से जो एक लार्ज लैंड का जो पैच होता है डिफरेंट ट्री स्पीसीज से, डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा जो होता है उससे कवर्ड होता है, तो उससे मिलके बनता है फॉरेस्ट. तो ये है फॉरेस्ट का डेफिनेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? देखिए फ्लोरा होता है प्लांट किंगडम एंड फौना होता है एनिमल किंगडम. ओके, तो लिविंग बीइंग. अब बात करते हैं इंडिया की. देखिए इंडिया में जो फ्लोरा एंड फौना जो एग्जिस्ट करता है इट हैज़ अ वास्ट रेंज एंड ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी. जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है फ्लोरा एंड फौना में इट इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी वाइड. तो इंडिया की जो फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ वेरी वास्ट. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के रैंक की. देखिए जो इंडिया का रैंक है इट इज़ 10th रैंक. 10th रैंक वर्ल्ड लेवल पे फॉरेस्ट कवर का जो रैंक है 10th रैंक है. और अगर बात करें टॉप कंट्रीज की तो रशिया जो है पहले नंबर पे है, कनाडा सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है आपका यूएसए एंड 4th रैंक में है आपका चाइना. और इंडिया है 10th रैंक पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर. ठीक है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर. ठीक है, तो इन सब का जो परसेंटेज है, ठीक है, जियोग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का उसमें जो परसेंट है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का इट इज 24.39% के साथ जो इंडिया है 10th रैंक पे है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की. देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जिसके अंदर फॉरेस्ट के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शन जो हैं इसी फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो है फॉर्म की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी 2017 में जो है बैम्बो के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट किया गया था कि बैम्बो को जो है ट्री स्पीसीज से एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होती है कि जो बैम्बो ट्री जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होते हैं, लाइक फार्मर के फील्ड में है, फार्मर के ओन फील्ड में है या बैकयार्ड में है या कहीं पे भी जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां पे जो बैम्बो ग्रो हुआ है या ग्रो होता है उसे जो है ट्री स्पीसीज से एक्सक्लूड किया गया है. और जो बैम्बो ट्री जो है फॉरेस्ट एरिया में ग्रोन अप है या ग्रो किया जाता है या ग्रो होता है वो जो बैम्बो होगा उस पे जो है वो उसे जो है ट्री स्पीसीज के अंदर ही रखा गया है. ठीक है, उस बैम्बो ट्री को जो है एक्सक्लूड नहीं किया गया है. उसमें वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है फॉलो होते हैं जो एक बैम्बो ट्री के लिए जो लगाए गए हैं. ठीक है, वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो है अंडर फॉरेस्ट कवर जो बैम्बो है उस पे फॉलो होते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वहां पे फॉलो होती है. नाउ ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया बैम्बो के रिगार्डिंग? देखिए जो फार्मर्स हैं जिनकी इनकम जो है बैम्बो पे डिपेंड है या जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइब एरियाज हैं जहाँ पे बैम्बो जो है इनकी इनकम का सोर्स है, उन ट्राइब्स के लिए, उन फार्मर्स के लिए उनकी इनकम को इंश्योर करने के लिए, उनकी इनकम की स्टेबिलिटी के लिए जो है ये डिसीजन लिया गया. देखिए जो ट्राइब्स होते हैं वो रॉ मटीरियल को इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं या जो बैम्बो होता है इससे जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है उससे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. मैट्स, बास्केट और भी बहुत सारी चीजें जो हैं बैम्बो से प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, बैम्बो जो है पेपर इंडस्ट्री में जो है यूज किया जाता है. तो इस तरह से जो है बैम्बो के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राइब्स और फार्मर्स जो हैं एज अ इनकम सोर्स जो है उन्हें यूज करते हैं. तो इसलिए जो है उनकी इनकम की इंश्योरिटी के लिए ये डिसीजन जो है 2017 में जो है ये अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट हुआ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर. तो इस तरह से जो है ये एक्ट जो है फंक्शन करता है. नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की. देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में जो है स्टैब्लिश किया गया था.
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। देखिए इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में जो है फॉर्म किया गया और इसके अंदर जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन के रिगार्डिंग और किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, जो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसी एक्ट के अंदर जो है फॉलो की जाती हैं। तो ये बना 1980 को। देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट which is formed in 1986। 1986 में जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है फॉर्म हुआ और इसके रिगार्डिंग जो है एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस उसे इम्प्रूव करने के लिए जो फॉर्मेशन जो बनाई जाती हैं इसी एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के लिए या कार्बन इमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें फॉर्म होती हैं इसी एक्ट के अंदर फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये थे एक्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर की। देखिए जो इंडिया है, इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, देखिए ये मैप है, मैप में जो ग्रीन पार्ट है वो फॉरेस्ट कवर है, वो एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर कवर है। देखिए ये एक एरिया साउथ का एरिया, ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये असम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, इधर उत्तराखंड वाला एरिया हो गया। तो ये जो ग्रीन एरिया है ये फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। और इंडिया जो है, इंडिया का अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, देखिए फॉरेस्ट कवर अलोंग विथ ट्री कवर, तो इसका परसेंट है इंडिया का 24.39%। ठीक है, ये आपकी जो रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2017 में उसके अकॉर्डिंग है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो एवरी 2 ईयर में रिलीज की जाती है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है अलोंग विथ ट्री कवर वो है 24.39%। देखिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो जो है एवरी 2 ईयर में रिलीज की जाती है और जो 2017 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रिलीज की गई वो थी 15th फॉरेस्ट रिपोर्ट और उससे पहले जो है 2015 में जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। तो 2017 के अकॉर्डिंग जो है 24.39% जो है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया जो है उसका 24.39% जो है फॉरेस्ट कवर है अलोंग विथ ट्री कवर। ठीक है, अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर है 21.54% और ट्री कवर है 2.85%। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर है 21.54 और ट्री कवर है 2.85%। तो इन दोनों को मिला के जो है 24.39% है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका इतना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के टॉप जो स्टेट है फॉरेस्ट कवर में उनकी। देखिए सबसे पहले है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश में लार्ज फॉरेस्ट एरिया जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है और अरुणाचल प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है ये रहा छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो ये 3 जो स्टेट है टॉप जो है लीडिंग स्टेट है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉप 3 जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात करते हैं जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मतलब जियोग्राफिकल एरिया विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। ठीक है, कि जियोग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर है। तो सबसे पहले जो नंबर पे है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद है मिजोरम और मिजोरम के बाद है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखिए 2016 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश, और एक पूछा गया था परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भी पूछा गया था और सबसे कम भी पूछा गया था।
तो जो है 2016 में फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन कि जियोग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट एरिया में जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। एएफओ में 2017 में पूछा गया था, जिसका आंसर था 33% जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 33%। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और लक्षद्वीप ने जो है ओवरकम किया है मिजोरम को। मिजोरम पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब सेकंड नंबर पे है, लेकिन अब जो है लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, मिजोरम सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इस तरह से जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये तीन जो है टॉप पे चल रहे हैं, टॉप लीडिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग लीड कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है और जो स्टेट हैं जो लीड कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर में और इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड परसेंटेज बोथ। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ फॉरेस्ट की। देखिए जो रोल ऑफ फॉरेस्ट होता है वो दो तरह के हैं, प्रोडक्टिव रोल एंड प्रोटेक्टिव रोल। देखिए प्रोडक्टिव रोल जो प्रोडक्ट फॉरेस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो जो है प्रोडक्टिव रोल के अंदर आते हैं। और प्रोटेक्टिव रोल के अंदर आता है जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक बैलेंस हो गया, गैसियस बैलेंस हो गया एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम को मेंटेन करना, ये सारे जो है प्रोटेक्टिव रोल में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम प्रोडक्टिव रोल को डिस्कस करेंगे। देखिए जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो 1% तक का कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड जीडीपी में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिव रोल के अंदर फ्यूल की। देखिए जो फ्यूल है वो डोमेस्टिक फ्यूल जो है उसके लिए वुड एक प्राइम सोर्स है डोमेस्टिक फ्यूल का, जैसे पाइन वुड हो गया, देवदार वुड हो गया, सिल्वर ओक वुड हो गया। तो ये सारी जो वुड हैं डोमेस्टिक फ्यूल के लिए जो है यूज की जाती हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन में जो है यूज की जाती है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोथिंग की। देखिए क्लोथिंग जो रेयन फाइबर है, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ये भी जो है फॉरेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। यूकेलिप्टस जो स्पीसीज है, ट्री स्पीसीज, उससे जो है फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है शेल्टर। देखिए शेल्टर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वुड का यूज किया जाता है, जैसे टीक वुड हो गया, ठीक है, पालमायरी हो गया। तो ये सारी जो ट्री स्पीसीज हैं ये जो है शेल्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जो है यूज की जाती हैं। देखिए टिम्बर पर्पस के लिए हो गया, फर्नीचर के लिए, प्लाईवुड के लिए, पेपर एंड पल्प के लिए जैसे बैम्बू यूज किया जाता है, और प्लाईवुड के लिए जैसे टीक को यूज करते हैं। देखिए 2017 और 18 का जो एएफओ एग्जाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाईवुड के लिए जो है कौन सा जो ट्री स्पीसीज है वो यूज की जाती है, तो उसका आंसर था टीक, उसका आंसर था। ठीक है, तो जो है फॉरेस्ट टॉपिक के रिगार्डिंग जो है 1 और 2 क्वेश्चन जो है हर साल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था टिम्बर। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वुड के लिए जो है जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बात करें पेपर एंड पल्प की, तो पेपर पल्प के लिए जो है बैम्बो, यूकेलिप्टस जैसी जो ट्री स्पीसीज हैं वो यूज की जाती हैं। प्लाईवुड के लिए रोज वुड यूज की जाती है, और टीक वुड जो है वो प्लाईवुड के लिए यूज की जाती है। ठीक है, पैकिंग केस की बात की जाए तो पाइन स्पीसीज, सिल्वर ओक स्पीसीज जो है पाइन वुड पैकिंग केसेस के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैच वुड की। देखिए मैच वुड में जो है एलियंथस स्पीसीज जो है मैच स्टिक प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है, और व्हाइट पाइन भी जो है यूज किया जाता है मैच स्टिक के लिए, और यूकेलिप्टस भी जो है मैच स्टिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉयज की। देखिए टॉयज भी जो है प्रिपेयर किए जाते हैं ये रोज वुड से, और अदीना स्पीसीज जो है ट्री की, उनसे जो है ये टॉयज जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट ट्री स्पीसीज जो है एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करती है फॉरेस्ट से। तो इस तरह से जो है डिफरेंट ट्री स्पीसीज को डिफरेंट इंडस्ट्री में और ओन कंजप्शन के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए या फूड फॉडर के लिए, ठीक है, तो यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है प्रोडक्टिव रोल हैं फॉरेस्ट के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बात करते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। देखिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसमें जो है टिम्बर जो है ऑब्टेन नहीं किया जाता, अदर प्रोडक्ट्स जैसे फाइबर, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, ये सब चीजें जो है ऑब्टेन की जाती है।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाइबर एंड फ्लॉसेस की। देखिए दोनों ही जो है फाइबर है पर डिफरेंट डिफरेंट ट्री स्पीसीज से। जैसे इस फाइबर की बात की जाए तो अगेव स्पीसीज से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फ्लॉसेस जो है वो पेटेंड्रस स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और रोप पर्पस के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं, रोप्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रासेस एंड बैम्बूज की। देखिए ग्रासेस एंड बैम्बूज जो है फॉडर पर्पस के लिए और ग्रेजिंग पर्पस के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं, ग्रासेस एंड बैम्बूज। इसेंशियल ऑयल जो वोलेटाइल कंपाउंड को कंटेन करते हैं और एक एरोमा, स्ट्रॉन्ग अरोमा जो है इनमें होता है। तो इसेंशियल ऑयल्स जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में जो है इसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं। जैसे यूकेलिप्टस से जो है इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल सीड की। देखिए ऑयल सीड जो है ये सीड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे जो है जार्डिका इंडिका नीम के सीड से जो है ऑयल सीड से जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एज अ इंसेक्टिसाइड जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है नीम ऑयल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑयल सीड्स जो है यूजफुल होते हैं और इनसे जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टैन्स एंड डाइज की। देखिए टैन्स एंड डाइज जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है डिफरेंट स्पीसीज से, जैसे एकेशिया कैटेचू से और लेंटिफोलिया जो स्पीसीज हैं, ट्री स्पीसीज, उनसे जो है टैन्स एंड डाइज को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गम्स एंड रेजिन की। देखिए गम्स एंड रेजिन जो है पाइन स्पीसीज जो होती हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी या जो लेंटिफोलिया स्पीसीज होती हैं ट्री की, उनसे जो है गम्स एंड रेजिन्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने पाइन जो फॉरेस्ट होता है वहां देखा होगा कि उनकी बार्क में जो है एक इंसेशन, एक कट दिया जाता है और उनसे जो है एक रेजिन्स, एक गम, एक स्टिकी जो सब्सटेंस जो रिलीज होता है उसे ही जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रेजिन उसे बोलते हैं, और इस तरह से जो है ये कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तेंदू। देखिए तेंदू जो है एक तेंदू पत्ता जिसे बोलते हैं, तेंदू लीफ जो हुआ, बीड़ी जो है ये बीड़ी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टबैको को रैप करने के लिए जो कवर होता है बीड़ी, उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेस। देखिए लेस जो है एक फाइबर है, जैसे सिल्क वॉर्म जो है मलबेरी में फीड करता है और सिल्क प्रोड्यूस करता है, उसी तरह जो है लेस ये भी जो है एक इंसेक्ट के फीड करने से जो है जो एक रेजिनियस सिक्रेशन होता है उससे जो है लेस फाइबर जो है ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉडर एंड ग्रेजिंग की। देखिए फॉडर के लिए जैसे अल्बेजिया स्पीसीज हो गई, अल्बेजिया लिबेक हो गया, ये सारी जो स्पीसीज हैं ये फॉडर पर्पस के लिए जो है यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो माइनर अमाउंट में जो है हार्वेस्ट किए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में हार्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट के प्रोटेक्टिव रोल की। देखिए प्रोटेक्टिव रोल में सबसे पहले आता है फॉरेस्ट एज अ अर्थ एयर प्यूरिफायर। देखिए जो फॉरेस्ट है वो जो गैसियस बैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में उसे मेंटेन करके रखता है, उसे मेंटेन करने में क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। देखिए बात करते हैं अगर सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस की। कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में उसे मेंटेन रखता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, कार्बन इमिशन जो डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉज हो रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है इसके इफेक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से। टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ में, वो सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो उसे प्रिवेंट करने में उसके जो अमाउंट है उसको बैलेंस करने में जो है जो फॉरेस्ट है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट एमेलियोरेशन। देखिए जो फॉरेस्ट होता है वो लोकल प्रेसिपिटेशन को 5 to 10% जो है इंक्रीज करता है। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं राजस्थान का, देखिए राजस्थान में जो है लेस फॉरेस्ट कवर है, तो वहां पे जो है वाटर स्कार्सिटी या जो रेनफॉल है वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम होती है। अगर कंपेयर करूं मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से या तमिलनाडु या साउथ के रीजन से, साउथ के हिली रीजन से, जहां पे जो है फॉरेस्ट कवर है, वहां पे जो फ्रिक्वेंसी है
रेन की वो बहुत ही ज्यादा है कंपैरिजन टू राजस्थान। तो इस तरह से जो है जो फॉरेस्ट है वो लोकल प्रेसिपिटेशन को 10% अराउंड 10% जो है इंक्रीज करता है, 5 to 10%। देखिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। सॉइल प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, ठीक है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है सॉइल की, और वाटर टेबल को जो है वाटर टेबल को मेंटेन करता है, और वाटर स्कार्सिटी को जो है प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखिए वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स को, और इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है, एक जो है हेल्दी इकोसिस्टम को जो है डेवलप करता है, उसके लिए जो है उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिव रोल जो है प्ले करता है, और जो है यूजफुल होता है इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्री सिल्वीकल्चर की। नाउ व्हाट इज एग्री सिल्वीकल्चर? देखिए एग्री सिल्वीकल्चर में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं। वन है एग्री विच इज एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चर क्रॉप जिसमें ग्रो की जाती है, और सिल्वीकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ ट्रीज या मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज। अब ये जो दो प्रैक्टिसेस हैं जब सेम फील्ड में सेम लैंड में की जाती हैं तो उसे कहा जाता है एग्री सिल्वीकल्चर। अब देखिए सेम लैंड में फॉर एग्जांपल वीट को ग्रो किया जा रहा है और साइड बाय साइड जो है ट्री स्पीसीज को जो है लगाया गया है सेम लैंड में, तो उसे कहा जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, और जो है उड़ीसा में इसे कहा जाता है दहिया। दहिया के नाम से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उड़ीसा में जाना जाता है, और पोदो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी तरह से कुरुआ जो है झारखंड में इसे कहा जाता है। तो ये सारे जो नाम हैं ये सिनोनिम्स हैं। कई बार एग्जाम में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना पूछ के झूम कल्टीवेशन पूछा जाता है या पोदो कल्टीवेशन पूछा जा सकता है, तो आपको जो है इसके सिनोनिम्स भी जो है पता होने चाहिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किन किन नामों से जो है जाना जाता है। झूम कल्टीवेशन के नाम से जो है ऑफनली से इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झूम कल्टीवेशन भी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है कि इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे फेमस है, और जैसे मध्य प्रदेश में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में, मेघालय में, और नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन सारे स्टेट में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है रोटेशन ऑफ लैंड। एक जो लैंड होता है उसे सर्टेन पीरियड के लिए जो है उसमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को या सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है किया जाता है, और आफ्टर सम टाइम जो है उस लैंड को जो है छोड़ दिया जाता है। जब उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्लाइन हो जाती है तो उसके बाद जो है उस लैंड को वैकेंट कर दिया जाता है, और न्यू लैंड के लिए क्या है न्यू लैंड की तरफ मूव किया जाता है। देखिए अब इस प्रैक्टिस को कैसे इस प्रैक्टिस को जो है कैसे प्रैक्टिस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। देखिए क्या किया जाता है कि एक लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उसे जो है बर्न कर दिया जाता है, पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है क्लियर कर दिया जाता है, और फिर उसमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या एग्री सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस को किया जाता है। कुछ टाइम बाद जब जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है तो उसके बाद जो है सॉइल फील्ड को जो है छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट पैच की तरफ, नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया की तरफ मूव किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है इन टर्म्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और फॉरेस्ट कवर के एक्सपेक्ट से जो है ये जो कल्टीवेशन है फॉरेस्ट को और सॉइल को बहुत ही ज्यादा हार्म करता है। फॉरेस्ट का जो एरिया है उससे जो है ये प्रिवेंट कर रहा है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें जो है ये डिग्रेड करता है, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है उसे भी जो है ये डिस्ट्रॉय करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है जो कि वाइल्ड लाइफ को, इकोसिस्टम को जो है डिटेरिएट करती है। तो ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जो डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोंगिया सिस्टम की। देखिए टोंगिया सिस्टम जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। टोंग का मतलब होता है हिल्स
और या का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो टोंगिया सिस्टम जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ स्टूडेंट्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टोंगिया कल्टीवेशन को एक दूसरे के सिनोनिम्स जो है वो मानते हैं, पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक डिफरेंट प्रैक्टिस है और टोंगिया कल्टीवेशन जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो दो अलग अलग सिस्टम जो है, टोंगिया सिस्टम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन टोंगिया सिस्टम जो है, टोंगिया सिस्टम में जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिम्बर जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, टिम्बर को एस्टेब्लिश किया जाता है इन हिली एरियाज, एंड नाउ दिस इज एन रिकॉग्नाइज्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। जो टिम्बर प्लांटेशन किया जाता है टोंगिया सिस्टम के अंदर, इसे जो है एक रिकॉग्नाइज्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर रखा गया है। देखिए जो टोंगिया सिस्टम है ये एक बर्मिश वर्ड है टोंगिया, ठीक है, जो कि 1850 में कॉइंड हुआ था, 1850 में, और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1890 में। 1890 में जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो टोंगिया सिस्टम इज एन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें जो है टिम्बर प्लांटेशन को हिली एरियाज में जो है स्टैब्लिश किया जाता है, प्लांट किया जाता है टिम्बर प्लांटेशन। ठीक है, और ये किया जाता है मोस्टली उन एरियाज में जहाँ पे हाई रेनफॉल अराउंड 1200 to 1500 mm का जो है रेनफॉल जो है जहाँ पे होता है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल। नेक्स्ट बात करते हैं जो टोंगिया सिस्टम है। ठीक है, इसमें किस तरह से जो है प्रैक्टिस की जाती है। देखिए टोंगिया सिस्टम में जो है लेबर इज परमिटेड टू रेज एग्री क्रॉप्स इन द एरियाज बट साइड बाय साइड विद द फॉरेस्ट स्पीसीज। देखिए टोंगिया कल्टीवेशन में क्या किया जाता है कि लेबर्स को जो है परमिशन दी जाती है टू ग्रो द एग्रीकल्चर क्रॉप्स अलोंग विथ फॉरेस्ट प्लांटेशन। फॉरेस्ट ट्री के साथ साथ जो है एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो किया जाता है इन अ पर्टिकुलर लैंड और इन हिली एरियाज, तो उसे कहा जाता है टोंगिया कल्टीवेशन। और ये जो है विद जो है लीगल परमिशन जो है ये प्रैक्टिस जो है की जाती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोंगिया सिस्टम की। देखिए टोंगिया सिस्टम जो है डिफरेंट नाम से फेमस है, जैसे साउथ इंडिया में इसे कुमरी के नाम से जाना जाता है टोंगिया सिस्टम को। उसी तरह से जो है टोंगिया सिस्टम के डिफरेंट टाइप है। देखिए फर्स्ट टाइप है डिपार्टमेंटल टोंगिया। देखिए डिपार्टमेंटल टोंगिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन जो है टिम्बर प्लांटेशन को जो है रेज किया जाता है बट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है रेज करता है एग्रीकल्चर क्रॉप और ट्री प्लांटेशन को एक पर्टिकुलर लैंड में, जिसमें जो है डेली बेसिस पे जो है वो लेबर से वहां पे जो है ये प्रैक्टिस को करवाता है। तो ये होता है डिपार्टमेंटल टोंगिया। नेक्स्ट वन इज लीज टोंगिया। देखिए लीज टोंगिया में जो है एक पर्सन जो होता है लीज पे जो है एक पर्टिकुलर लैंड को जो है लीज पे लेता है और वहां पे जो है एग्रीकल्चर और ट्री प्लांटेशन को रेज करता है, तो उसे कहा जाता है लीज टोंगिया। नेक्स्ट वन है विलेज टोंगिया। देखिए विलेज टोंगिया जो है मोस्ट सक्सेसफुल जो है प्रैक्टिस है टोंगिया की, मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है टोंगिया का, विलेज टोंगिया। देखिए इसमें क्या होता है, क्रॉप को जो है रेज किया जाता है विलेज में। ठीक है, जो इंसान एक पर्सन जो होता है इस विलेज टोंगिया को प्रैक्टिस करता है और जो है विलेज में जो है वो सेटल डाउन रहता है इनसाइड द फॉरेस्ट टू रेयरिंग द एग्रीकल्चर क्रॉप एंड ट्री स्पीसीज। तो ये जो है विलेज टोंगिया के नाम से जो है इसे जाना जाता है और ये जो है मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है विलेज टोंगिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन की। देखिए मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस जिसे मल्टी पर्पस के लिए लाइक फूड, फॉडर, होम कंजप्शन, सेल, ठीक है, वुड प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के लिए जो है स्पीसीज को ग्रो किया जाता है एक लैंड में। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो है फ्यूल के लिए जैसे पाइन को, ठीक है, वुड के लिए टीक को, ठीक है, नेक्स्ट जैसे फॉडर के लिए जैसे यूकेलिप्टस को, ठीक है, एसेंशियल ऑयल के लिए जैसे नीम को, फूड रिक्वायरमेंट के लिए मैंगो को। तो इन सारी ट्री स्पीसीज को जो है एक ही प्लॉट में, एक ही लैंड में जो है ग्रो करने की प्रैक्टिस होती है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन। ठीक है, इसी जो गार्डन में जो है जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाएगा तो ये सारी जो है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो कि
ओन कंजप्शन के लिए या सेल करने के लिए जो है की जाती है। तो इसे बोलते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पस जो है ग्रो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एले क्रॉपिंग की। देखिए एले क्रॉपिंग के रिगार्डिंग जो है 2016 में जो है एले क्रॉपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2017 में भी जो है इसके रिगार्डिंग एएफओ में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एले क्रॉपिंग क्या होता है कि ट्रीज के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो किया जाता है। देखिए ये जो इमेज है ये एले क्रॉपिंग की इमेज है। देखिए ट्री जो है रो में ट्री लगाए गए हैं और उनके बीच में जो स्पेस है इसमें जो है एग्रीकल्चर क्रॉप को जो है ग्रो किया गया है, तो उसे कहा जाता है एले क्रॉपिंग। ठीक है, एले क्रॉपिंग को जो एक और नाम से जाना जाता है हेज रो इंटरक्रॉपिंग जो है एले क्रॉपिंग को कहते हैं हेज रो इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस जो होता है एले क्रॉपिंग का वो होता है कि ईल्ड को इंक्रीज करना। ठीक है, ईल्ड को इंक्रीज करना और माइक्रो क्लाइमेट को जो है मेंटेन करना, इंप्रूव करना और वीड कंट्रोल करना। ठीक है, तो इन सारे पर्पस के साथ जो है एले क्रॉपिंग को प्रैक्टिस किया जाता है और एले क्रॉपिंग के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपर्पज ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड्स। देखिए मल्टीपर्पज मतलब जब किसी भी ट्री स्पीसीज से या किसी भी श्रब से जो है एक से ज्यादा पर्पस जो है ऑब्टेन किए जाते हैं तो उस सिस्टम को कहा जाता है मल्टीपर्पज ट्रीज सिस्टम या मल्टीपर्पज ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड। ये फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में जो है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर क्रॉप को लगाया गया है और उसकी जो बाउंड्रीज है उसमें यूकेलिप्टस को लगाया गया, यूकेलिप्टस के ट्री को लगाया गया है। देखिए यूकेलिप्टस जो है एज अ विंड ब्रेकर भी जो है वर्क करता है और फॉडर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो है टिम्बर के लिए भी जो है इसे यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूल पर्पस के लिए। तो इस तरह से जो है वो मल्टीपर्पजली जो है यूज हो रहा है। तो इस तरह से जो है मल्टीपर्पजली जो है ट्री स्पीसीज को या एग्रीकल्चर क्रॉप को जो है यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेज को अगर ग्रो किया जा रहा है तो मेज को जो है ग्रेन पर्पस के लिए, फॉडर पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है मल्टीपर्पज जो है इनसे फुलफिल किए जाते हैं। तो ये है मल्टीपर्पज ट्री एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, देखिए क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप। देखिए इसमें जो है मल्टी स्टोरी का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि पेरिनल ट्री, श्रब सच एज कॉफी, टी, कोकोनट, कोकोआ, इनका जो है कॉम्बिनेशन बनाया जाता है एज अ इंटरक्रॉप सिस्टम या मल्टी स्टोरी सिस्टम जो है इसमें फॉलो किया जाता है। जैसे कोकोनट के साथ जो है कॉफी को या कोकोनट के साथ जो है कोकोआ को। तो इस तरह से जो है इनके मल्टी स्टोरी या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। जैसे कोकोनट के साथ बनाना का जो फ्रूट है उसे जो है एज ए इंटरक्रॉप जो है लगाया जा सकता है, या कोकोनट के साथ जैसे जो है ब्लैक पेपर को जो है लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इसके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं क्रॉप के विथ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, तो ये है क्रॉप कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर फ्यूल एंड वुड प्रोडक्शन। देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट्री मतलब होता है फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए इन दिस सिस्टम वेरियस मल्टीपर्पज फ्यूल वुड, फायरवुड स्पीसीज को जो है एक इंटरप्लांटेड किया जाता है अराउंड दी एग्रीकल्चर लैंड। देखिए फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो ग्रो की जा रही है, उसकी अलोंग साइड जो उसकी साइड बाई होंगी वहां पे जो है ट्री प्लांटेशन किया जाएगा, टिम्बर प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे जो कि व्हाइट पाइन है, व्हाइट पाइन जो है मैच स्टिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस है जो फॉडर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टीक वुड है जो वुड के लिए यूज की जाती है, या पाइन है जो फ्यूल के लिए यूज होता है। तो इस तरह से जो है कोई भी ट्री स्पीसीज जिसका जो है मल्टीपर्पज यूज है फ्यूल के लिए, वुड के लिए, ठीक है, उनको जो है लैंड में अलोंग द बर्न्स में जो है उसे ग्रो किया जाता है, रेज किया जाता है। तो ये है एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर फ्यूल एंड वुड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। देखिए व्हाट इज शेल्टर बेल्ट नाउ। ये शेल्टर बेल्ट एक प्रोटेक्टिव कवर होता है ट्रीज का, श्रब का, ग्रासेस का, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक सर्टेन शेप में, ट्रायंगुलर शेप में जो है फील्ड में, जो कि फील्ड में प्लांट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो क्रॉप है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके हाई विंड वेलोसिटी से।
देखिए विंड क्या होता है, ट्रीज को इस तरह से जो है फील्ड में लगाया जाता है विंड के अगेंस्ट, और जो विंड जो है ट्री जो शेल्टर बेल्ट है उससे उस पे जो कोलैप्स करती है, जो विंड की वेलोसिटी होती है वो जो है रिड्यूस हो जाती है, और उससे होने वाला जो हार्म होता है क्रॉप को वो भी जो है प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है शेल्टर बेल्ट जो है क्रॉप को जो है प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो शेप एंड कंपोजिशन जो कि ट्राइंगुलर शेप में जो है शेल्टर बेल्ट को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो उसकी एक विड्थ होती है 50 मीटर की विड्थ जो है आइडल विड्थ होती है शेल्टर बेल्ट की, और जो हाइट और जो विड्थ का रेशियो होता है इट शुड बी 1:10, 1:10 का जो इसका हाइट और विड्थ का रेशियो होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो शेल्टर बेल्ट है वो प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक फील्ड में जो है कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप या कोई भी क्रॉप जो है शो की गई है, ग्रो की गई है, जो कि विंड वेलोसिटी के लिए सेंसिटिव है, तो उसमें जो है उसके सराउंडिंग या उसमें लेयर बाय लेयर जो है शेल्टर बेल्ट को जो है लगाया जाता है, और शेल्टर बेल्ट को जो है हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रीज, श्रब्स और जो बुशेज हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू हाइट जो है प्लांट किया जाता है। तो इस तरह से जो है शेल्टर बेल्ट जो है प्रोटेक्ट करती है क्रॉप्स को और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, दो टाइप की शेल्टर बेल्ट होती हैं, एक होती है परमेबल और एक होती है डेंस शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं विंड ब्रेक्स की। देखिए विंड ब्रेक्स जो होता है एक प्रोटेक्टिव प्लांटिंग होती है सराउंडिंग द गार्डन, फार्म्स एंड फील्ड, जो प्रोटेक्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग विंड से या जो हार्मफुल विंड्स होती हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट करती हैं क्रॉप्स को। ठीक है, और ये जो है 2-3 रोज के जो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, एक सर्टेन स्पेस में 0.5 मीटर टू 2.5 मीटर का स्पेसिंग जो है अडॉप्ट किया जाता है और इन प्लांट्स को जो है प्लांट किया जाता है। देखिए जैसे ये प्लांट है सर्टेन हाइट्स के, देखिए टॉल प्लांट्स को, फिर उससे थोड़े छोटे प्लांट्स को जो है इस तरह से, तो इस तरह से जो है एक पैटर्न फॉर्म किया जाता है ताकि जो विंड है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो जो है रिड्यूस हो जाए, वो जो है कम हो जाए। तो इस तरह से जो है विंड ब्रेक्स को जो है यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। देखिए सॉइल कंजर्वेशन जो है, सॉइल कंजर्वेशन में जो है प्लांटेशन किया जाता है फॉरेस्ट में, डिफरेंट ट्री प्लांटेशंस किए जाते हैं, डीप रूटेड प्लांट्स को जो है प्लांट किया जाता है ताकि जो सॉइल है उसको इरोजन से प्रिवेंट किया जा सके, उसकी फर्टिलिटी को जो है मेंटेन रखा जा सके, जो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसे जो है डिग्रेड ना होने दिया जा सके। तो इसलिए जो है प्लांटेशन किया जाता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, पाइनस स्पीसीज हो गई और अकेशिया कैटाचू जैसी स्पीसीज हो गई जो ट्री की, इन ट्री के जो है प्लांटेशन किया जाता है फॉरेस्ट एरियाज में ताकि जो सॉइल है वो जो है इरोजन से जो है इफेक्ट ना हो, सॉइल इरोजन जो है उसमें ना हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के जो सिस्टम है, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। देखिए जो सोशल फॉरेस्ट्री है, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस को जब साथ में एक सेम लैंड में प्रैक्टिस किया जाता है तो उसे कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट्री रेयरिंग ट्रीज एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ऑन द सेम लैंड विच इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री में जो सोशल फॉरेस्ट्री होता है, ठीक है, जिसका जो पर्पस होता है कन्वेंशनल फॉरेस्ट को प्राइमरी एम्स के लिए, ठीक है, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए जब यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है ये एक सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जिसमें जो है ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए और ट्री क्रॉप्स को जो है यूज करने के लिए फॉर दी ओन पर्पस या लाइफ स्टॉक पर्पस के लिए, फॉर्डर पर्पस के लिए, फ्यूल पर्पस के लिए जब यूज किया जाता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, देखिए सोशल फॉरेस्ट्री में जो है एक डिफरेंस है, देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसमें जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इट इज बेसिकली डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है,
बेनिफिट ऑफ द पीपल, पीपल्स के ओन बेनिफिट के लिए जो है सोशल फॉरेस्ट्री को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री का जो प्रैक्टिस का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि यील्ड को इंक्रीज करने के लिए और जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, उसके बेनिफिट को, ठीक है, ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द सेम लैंड जो है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस को जो है कल प्रैक्टिस किया जाता है, उसे उस सिस्टम को जो है, इसलिए जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन लैंड में जो है ट्री क्रॉप्स को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल ट्रीज जैसे पाइन हो गया या यूकेलिप्टस हो गया या नीम हो गया, इन्हें ग्रो किया गया है और कोई एग्रीकल्चर क्रॉप को जो है फील्ड में ग्रो किया गया है। ठीक है, तो जो ट्री है उससे फ्यूल, फॉडर, ठीक है, जो अजाडिका इंडिका है उससे जो है एसेंशियल ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। साथ ही में जो है एग्रीकल्चर क्रॉप भी जो है इसमें ग्रो की जाएगी। तो इससे क्या है, जो कमर्शियल बेनिफिट्स हैं कि एक लैंड से हमें जो है ट्री बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और क्रॉप बेनिफिट्स भी जो है सेम लैंड से हमको मिल रहा है। तो ये जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर सोशल फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो इसमें जो है ओन कंजप्शन पे जो है, ह्यूमन पीपल के ओन कंजप्शन पे, पीपल्स के बेनिफिट पे जो है ज्यादा फोकस किया जाता है सोशल फॉरेस्ट्री में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा फॉरेस्ट्री का पहला मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। टिल देन आप फॉरेस्ट्री का जो पहला मॉड्यूल है इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट्री टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 और 2 क्वेश्चन जो है इससे जो है हमेशा जो है फॉरेस्ट्री टॉपिक से जो है रेज होते हैं और टर्मिनोलॉजी जो है इसमें वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।